प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम, कर कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। श्री दादा गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। आप सबके हृदय में विराजमान श्री राशामा जी को मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पेज नंबर 136। हम लोगों ने पिछले प्रसंग में क्या पढ़ा था? जो सुंदर साथ कैमरे ऑन कर सकते हैं वो ऑन रखें, जो ऑफ करना चाहते हैं ऑफ रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर साथ जी, हमने पढ़ा था कि महाराज जी के पास शेर आया और 3 बार आके चला गया और महाराज जी को उसने कुछ भी नहीं कहा, और वहाँ की हर बार वो एक गाय उठा के ले जाता था, वो भी नहीं उठा के लेके गया। तो महाराज जी को वो व्यक्ति कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, आपका खर्चा पानी मैं करूंगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं, ना मैं किसी का चाकर हूँ, मैं सिर्फ एक ही का हूँ, मेरा एक ही यार है। कौन? राजीव भाई। ऐसा कह के महाराज जी निकल पड़ते हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए ते करते, आखिर एक ग्राम आया, उसके अंदर जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं कि जंगल जंगल चलने के बाद एक गांव आया। महाराज जी गांव के अंदर जाके किसी के घर में नहीं रुका करते थे, बल्कि गांव की सीमा पे ही जाके किसी पेड़ के नीचे आसन लगा लिया करते थे। आसन लगा गांव की जड़ में बैठ गए थे जा करके। क्या करे महाराज जी? आसन लगाया, मैंने कहा गांव की जड़ में, मतलब गांव की सीमा में, और बैठ गए वहां जा करके। एक व्यक्ति था खड़ा पास ही, हमने उससे पूछ लिया, क्यों भाई रे, कौन रो रहा? उसने हमें जवाब दिया। महाराज जी कहते हैं कि मैं जाके बैठा ही था, मैंने आसन लगाया ही था, अभी मैं पूरी तरह से बैठा भी नहीं था, आधा ही बैठा था, तो मुझे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी। तो एक व्यक्ति पास में खड़ा था, मैंने उससे पूछ लिया, भाई ये कौन रो रहा है और ये इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? उस व्यक्ति ने हमें क्या जवाब दिया? बाबा जी, एक औरत है, ये था जवान बेटा इसका, उसे सांप ने काट लिया, अभी यही है पड़ा हुआ। क्या कह रहा है वो व्यक्ति? बाबा जी, एक व्यक्ति, एक औरत है जो विधवा है, उसके जवान बेटे को एक सांप ने काट लिया और वो यहीं पड़ा हुआ है, देख रहे हैं सब जाकर, बाबा जी तुम भी देखो, विधवा है बेचारी, उसके बेटे पर कुछ कृपा करो। महाराज जी कहते हैं कि वो व्यक्ति महाराज जी को कहता है कि सब जाके देख रहे हैं बाबा जी, सबने देखा कि वो मरा पड़ा है, आप भी एक बार जाके देखिए, क्या पता आप कुछ कृपा, आपकी कुछ कृपा उस पे हो जाए, आप कुछ कृपा कर दो। इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा, सारे जीवन दुख भोगेगी, चलकर बाबा जी कृपा करो। महाराज जी को व्यक्ति क्या कहता है कि उसका इकलौता बेटा है और वो विधवा भी है, उसका पति भी नहीं है और उसका कोई दूसरा आसरा भी नहीं है, सारा जीवन वो दुख झेलेगी, अगर उसके बेटे को कुछ हो गया
तो बाबा जी आप चल के कृपा करिए। सो आते हैं सो जाते हैं, सरोकार क्या अपने से। सुंदर साथ जी बहुत गहरी लाइन है ये। सो आते हैं सो जाते हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, 100 लोग जीवन में आते हैं, 100 लोग जन्म लेते हैं, 100 लोग चले जाते हैं, हमारा किससे क्या सरोकार है, हमें किसी से क्या लेना देना है, तुम जा कर के क्या कर लोगे, बाबा हमको रहने दो। महाराज जी क्या कहते हैं, तुम भी जाके क्या कर लोगे, और हमें तो रहने ही दो अपनी जगह पे, मुझे क्या करना है जाके, मुझे कहीं नहीं जाना है। पेज नंबर 137। किंतु चिपट सा गया हमें वह, हमने बहुत इनकार किया, चलना पड़ा साथ उसके, आखिर हमको हो लाचार। महाराज जी कहते हैं लेकिन मैंने उसको इतना कह दिया कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जीवन में 100 लोग आते हैं 100 लोग चले जाते हैं, मुझे किसी से क्या लेना देना है। लेकिन महाराज जी कहते हैं वो व्यक्ति मुझसे चिपट ही गया, चिपट सा ही गया कि नहीं नहीं चलो। वो क्या, मैंने बहुत इनकार किया लेकिन वो नहीं माना और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगा। फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे उसके साथ चलना ही पड़ा। आखिर मैं लाचार हो गया कि वो मुझसे जिद करने लगा, तो मुझे उसके आगे झुकना पड़ा और मैं चल पड़ा। जब उसके घर जा पहुंचे हमने देखा उसकी माँ आ चिपटी अपने पैरों में, बहुतेड़ा हमने झिड़का। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उसके घर गया, सुंदर साथ जी, महाराज जी के चेहरे पे बहुत तेज था। उनके सिर्फ उनके आगमन मात्र से ही वहाँ के लोगों को एक परमात्मा की आभास होना शुरू हो जाता था। क्यों हो जाता था सुंदर साथ जी? कोई बताएगा पीछे की बीतक का एक आधा प्रसंग कि महाराज जी को देख के परमात्मा का आभास क्यों होने लगता था सुंदर साथ जी? अभी वो राज्य से मुलाकात नहीं हुई थी उनकी, उन्हें वाणी भी नहीं मिली थी। कोई पीछे का प्रसंग बताएगा? कोई एक सुंदर साथ जिसको याद हो? किसी को याद नहीं है या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। फिर कोई प्रसंग बताइए। हाँ जी, हंसा बहन बोलिए। हाँ, वो दादा गुरु, उनके गुरु तो बन गए थे ना अभी। वो तो उन्होंने स्वरूप भी लिया था ना, उन्होंने अंदर तो विराजमान हो गए थे। आगे की बीतक सुन के पीछे की बीतक विस्मृत। एक मिनट हंसा, आगे की बीतक सुन के पीछे की बीतक विस्मृत मत कीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है सुंदर साथ जी? मेरी आवाज आ रही है स्नेहा दीदी? आवाज आ रही है मेरी? पूर्णिमा दी मेरी आवाज आ रही है? कैमरे बंद है ना, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा अब सही आ रही है? सही आ रही है। आगे की बीतक सुनते जाइए और पीछे की भूलते जाइए। ऐसा करेंगे ना तो अपने फिर किसी जीवन में कोई रास्ता अपने पा नहीं पाएंगे। महाराज जी के हृदय में कौन विराजमान थे? शिव जी विराजमान थे। कौन विराजमान थे? हनुमान जी विराजमान थे। जबकि सारे देवी देवता उनमें विराजमान थे और पूर्ण अति पूर्ण उनके सदगुरु विराजमान थे। सुंदर साथ जी, इतनी सब सृष्टि की विराजमानता होने के बाद तो उनके तेज पे, उनके चेहरे पे तेज नहीं होगा? उनके आने से परमात्मा का आभास नहीं होगा? 14 लोक ब्रह्मांड की है ये जीव सृष्टि। 14 लोक ब्रह्मांड के देवी देवता महाराज जी में समाये हुए थे। जो जिस भाव में महाराज जी को देखता था, वो उस भाव में महाराज जी को पाता था। अब कोई शिव जी के रूप में देख रहा है तो शिव जी दिख रहे हैं, कोई हनुमान जी के रूप में देख रहे हैं तो हनुमान जी दिख रहे हैं। तो उनकी माता जी भी जो थी वो भक्त थी, किसी न किसी परमात्मा की होगी, और उन्होंने महाराज जी में वो सत्य देख लिया था। मतलब अपने परमात्मा की, अपने सदगुरु की, यूं कह लीजिए अपने इष्ट की उन्होंने उसमें झलक देखी थी। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ ने हमको देखा, देखते ही पल भर भी नहीं सोचा, आ चिपटी अपने पैरों से, बथेरा हमने झिड़का। सुंदर साथ जी, महाराज जी कहते हैं कि मेरे पैरों से आके लिपट गई, मेरे दोनों पैर पकड़ के चिपट गई, और हमने उसको बथेरा छिड़का कि तुम पैरों से दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। और ऐसा करके महाराज जी कहते हैं मैंने बहुत झिड़का लेकिन वो नहीं मानी। करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा उसे कर दो भगवन। क्या कह रही है सुंदर साथ जी? भगवन। मैंने नहीं लिखा है, महाराज जी की बीतक में लिखा है। दोबारा से लाइन पढ़ती हूँ। करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा उसे कर दो भगवन, साक्षात भगवान आप तो दे दो प्रभु उसे जीवन। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने कोई परमात्मा का रूप धारण नहीं किया हुआ था,
कोई संत रूप धारण नहीं किया हुआ था, वो अपनी एक वही लंगोटी में थे। कोई नया रूप धारण किया नहीं किया हुआ था, वही एक लंगोटी में मस्त रहा करते थे। क्या कह रही है? रोने लगी, रुदन करने लगी, उनके चरणों में पड़ गई। क्या कह रही है कि इस पे जो जो भी इसके कर्म है या जो भी कर्म भोगने जा रहा है, कृपया करके आप इसे क्षमा कर दीजिए। आप तो साक्षात भगवान है, आप इसे जीवन दान दे दीजिए प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। सुंदर सा जी, ये 2 लाइनें मस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें भी पता चलेगा कि हम अपने जीवन में इतनी दुख तकलीफें क्यों झेलते हैं। हमने करी प्रार्थना उससे देवी सॉरी मेरा सिर्फ आसरा ये है, जग में कोई नहीं अपना। हमने करी प्रार्थना उससे, देवी तुमसे करी मना। महाराज जी को क्या कहती है वो लेडीज कि मेरा सिर्फ यही आसरा है, इसके अलावा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। सुंदर सा जी वो ऐसे बोलने लगी और कहते हैं, महाराज जी कहते हैं हमने उससे प्रार्थना करी। महाराज जी ने प्रार्थना करी उस देवी से, मतलब उस औरत से। सुनिए सुंदर सा जी, पहले महाराज जी ने उसकी माँ का संबोधन किया, लेकिन अब महाराज जी यहाँ पे क्या संबोधन कर रहे हैं? हमने करी प्रार्थना उससे, देवी तुमसे करी मना। महाराज जी कहते हैं मैंने उस देवी को मना किया। सुंदर सा जी, जो परमात्मा को पहचान जाता है वो खुद भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यहाँ वो चपाई कलश किताब की, पतंगा कहे पतंगा को चलो दीपक दिखाऊं तोए। पतंगा क्या कहता है पतंगा से कि चलो मैं तुम्हें दीपक दिखाता हूँ, तो दूसरा पतंगा क्या कहता है? या तो तू पतंगा नहीं या वो दीपक नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस चौपाइयों का यहाँ पे लाइनिंग मुझे जो महाराज जी उपजा रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? देवी तुमसे मना करी। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उस देवी से मना करी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं इसमें? काल नहीं वश का अपने, छोड़ो पैर हमें ना लिपटो, छोड़े नहीं पैर अपने। महाराज जी क्या कहते हैं? हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम कुछ नहीं कर सकते। काल हमारे वश में नहीं है। जिस मृत्यु को तो आना ही आना है। एक सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। कहते हैं ना सत्य क्या है? मृत्यु। और हमारे लिए सत्य क्या है? हमारे राज्य महाराज। हमारी मुलाकात कब होगी? मृत्यु के बाद। हम ऐसा सोचते हैं सुंदर सा जी। मरने के बाद किसने परम धाम देखा? आके बताया किसी ने? जीते जी हमारे परमहंसों ने परम धाम देखा, हमें वर्णन करके दिखाया। हमारे इंद्रावती जी ने देखा, हमें राज्य के रूप श्रृंगार का वर्णन करके दिखाया, बताया। सुंदर सा जी, लेकिन मरने के बाद कुछ होता है ये कोई गारंटी नहीं है ना? अब क्या कह रहे हैं महाराज जी कि काल नहीं वश अपने। महाराज जी कहते हैं कि मेरे वश में काल नहीं है, मृत्यु को तो आना तय ही है। सुंदर सा जी, यह एक बात जो मेरी समझ में आ रही है, मैं शॉर्ट मेन पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्नेहा दीदी चले जाएंगे, फिर उन छोटे पॉइंट से भी वो कैरी कर लेंगे। कि महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु का आना तो तय है सुंदर साथ जी। 60 वर्ष में आए, 70 में आए, 80 में आए, चाहे 90 में आए, चाहे 40 में आए, चाहे 20 में आए, तय है। लेकिन वो मृत्यु तक के पीरियड को हमने कैसे बिताया है? रो के पिट के, चिंताओं में, टेंशन डिप्रेशन में, या राज्य की राहों में। ठीक है, वाणी से ये बात समझाई जाएगी आपको, क्योंकि वाणी यहाँ पे पूरी वाणी ही चल रही है। महाराज जी क्या कहते हैं कि काल मेरे वश में नहीं है, पैर छोड़ो मेरे, छोड़ो पैर हमसे ना लिपटो। महाराज जी कहते हैं मेरे पैर छोड़ो, मुझसे ना लिपटो। अब क्या कह रहे हैं? छोड़े नहीं पैर अपने। महाराज जी कहते हैं मैंने उसको इतना कहा, इतना झिड़का, लेकिन उसने मेरे पैर नहीं छोड़े। सुंदर सा जी, हमें क्या करना है? हमें क्या करना है सुंदर सा जी? सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान कपूर। हमें भी चरण नहीं छोड़ने हैं। क्या करना है? चरण नहीं छोड़ने हैं। कोई कितनी भी जिद करे, सदगुरु खुद कह ले, खुद दुदकार दे, मार दे, पीट दे, गाली दे दे, कुछ भी कर दे, पर हमें सदगुरु के चरण नहीं छोड़ने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे? माफ करो पग तब छोड़ूंगी, तुम में है सारी सामर्थ्य। महाराज जी को कहती है कि आप मुझे माफ करो तब मैं पैर छोड़ूंगी। आप समर्थवान हो, आप में समर्थ्य है मुझे माफ करने की। किस में समर्थ्य है?
सदगुरु में समर्थ है सुंदर साथ जी, वो पहचान गई थी। आगे देखिए, है भगवान आज मेरे घर, मेरी बात नहीं है व्यर्थ। क्या कह रही हैं? आज भगवान मेरे घर पे साक्षात बैठे हैं। किसका विश्वास था? उस औरत का विश्वास था। महाराज जी भगवान स्वरूप में गए थे? नहीं। महाराज जी ने वस्त्र धारण किए हुए थे भगवान वाले अस्त्र वस्त्र लिए हुए थे? नहीं। लेकिन वो जिस परमात्मा को भी मानती थी, उस परमात्मा का रूप महाराज जी में देख रही थी। और हम देख पाते हैं राज जी को महाराज जी में? हम देखते हैं राज जी में, महाराज जी में राज जी को देख पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी समर्थता नहीं है ना। वो उसमें भी समर्थता नहीं है अभी अपने बेटे को बचाने की। अब वो कहते हैं ना, मुसीबत में तो हर कोई भगवान नजर आता है जब कोई हमारे सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हुक्म का तन धारण करके हमारे पास आते हैं। लेकिन फिर भी हम स्वार्थवश उसके तन को देखते हैं सुंदर सा जी, उनके अंदर बैठी शक्ति को नहीं देखते हैं। हम तन से चिपकते हैं कि इसने मेरा किया, उसने मेरा किया। उसे ये नहीं पता होता, हमें ये नहीं पता होता कि राज्य ने हमारा किया, इस तन में आके नहीं तो किसी और तन में आके वो कार्य कर जाते। ठीक है, ये बाकी डिटेल में मैं फिर अभी दोबारा करेंगे अपने। क्या कहती है कि माफ करो तब पग छोड़ूंगी, आप ही समर्थवान हो, है मेरे घर भगवान। ये बात व्यर्थ नहीं है, मैं व्यर्थ नहीं कह रही हूं कि आप साक्षात भगवान हो, और मुझे पता है कि आपके अंदर भी परमात्मा विराजमान है, आप कर सकते हो। या फिर साथ साथ बेटे के मेरी भी अर्थी भी। क्या कहती है महाराज जी को कि चलो ठीक है, अगर इसका काल आना ही तय है, इसका मरना तय ही है, तो मेरी अर्थी भी इसके साथ साथ ही भेज दीजिए, मुझे भी मेरे कर्मों का दंड दे ही दीजिए। मैं और कर्म भोग नहीं भोगना चाहती, बस यही खत्म कर दीजिए। छोड़ पैर न उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंसा खड़ा। महाराज जी कहते हैं कि उस बुढ़िया ने, महाराज जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी कहते हैं उस बुढ़िया ने मेरे पैर नहीं छोड़े, मैं उसके चक्कर में फंसा ही रहा, वहां पे खड़ा ही रहा। अच्छा, मैं पैर उठाना चाहता हूँ, वो पैर छोड़ नहीं रही है। महाराज जी उसको क्या कह रहे हैं? बुढ़िया ने, मैं उसके चक्कर में फंसा रहा। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं? श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुंह से निकल पड़ा। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे मुंह से क्या निकल पड़ा? कि श्री सतगुरु महाराज कृपा करेंगे, कि मेरे मुंह से निकल पड़ा। आगे क्या कहते हैं? नहीं उठाना सूर्योदय तक, जब जल पर वाह भी मत करना, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। क्या कह रहे हैं? कि ना तो सूर्योदय तक इसका अंतिम संस्कार करना, ना इसे जल में प्रवाह करना। महाराज जी क्या कहते हैं कि गुरु महाराज ठीक करेंगे, मेरे चरणों की जगह मैं ये समझता हूँ कि तुमने सदगुरु के चरण पकड़ रखे हैं। मैं सदगुरु के चरणों को पकड़ के और इन चरणों पे भरोसा करके तुम श्रद्धा रखना और अपना विश्वास कायम रखना और इसे जल प्रवाह नहीं करना। गए नहीं हम, एक मिनट, लेकर वचन पैर छूटे, जब हम छूट कर बाहर आए। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने ये वचन बोल दिए तो उस बुढ़िया ने मेरे पैर छोड़ दिए। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब उस बुढ़िया ने मेरे पैर छोड़े तो मैं बिल्कुल भी गए नहीं। ठीक है, जहां से कह रहे हैं लेकर वचन पैर जब छूटे, जब हम छूट कर बाहर आए। महाराज जी कहते हैं जैसे ही उसने मेरे पैर छोड़े, मैं एक क्षण पल भर के लिए भी वहां नहीं रुका और मैं बाहर निकल गया। क्या कह रहे हैं? गए नहीं हम, टिके जहां थे, बिल्कुल वहां रुक ना पाए। महाराज जी कहते हैं जहां मैंने अपना आसन लगाया था ना, वो गांव की जड़ में, महाराज जी कहते हैं मैं वहां भी नहीं गया और मैं वहां उस गांव के बाहर टिका भी नहीं। सुंदर सा जी, महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिएगा। महाराज जी कहते हैं उसी समय चल दिए हम वहां से, रुकना ठीक नहीं समझा, सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंचकर दिन निकला। महाराज जी कहते हैं उसी समय मैं वहां से निकल गया, जहां मैंने आसन लगाया था मैं वहां भी नहीं गया, वहां से निकल के मैं रुका ही नहीं, पूरी रात मैं चलता रहा। और पूरी रात का सफर करने के बाद महाराज जी कहते हैं मैं इतनी दूर निकल गया था, उसके बाद दिन निकला।
अब आगे सुनिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट छूट वापिस हुआ भली करे अब रब। महाराज जी कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जबान वापिस नहीं लौटती। कहते हैं ना कलम से निकले हुए शब्द, तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापिस नहीं आते। महाराज जी कहते हैं वो भी नहीं लौटना था। हुक्म वापिस हुआ भला करे अरे अब सब। महाराज जी कहते हैं कि मेरे मुंह से सदगुरु महाराज के लिए निकल गया, अब सदगुरु महाराज जाने वो बचेगा या नहीं बचेगा, मेरी टेंशन नहीं है सुंदर साथ जी। वो जगेगा या नहीं जगेगा, उन्होंने मेरे मुंह से शब्द निकाले, मैंने बोल दिया, हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। महाराज जी मन में दुख नहीं ले रहे कि हाँ मैंने किसी को कह दिए शब्द तो वो पूरे हो जाएं, जरूरी नहीं है पूरे हो जाएं। महाराज जी क्या कहते हैं, मुर्दा अगर कहीं होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक बनता वातावरण उदास। सुंदर साथ जी ये दोनों लाइनें अगली इसी प्रसंग से अगले पैराग्राफ पे जाके जोड़ती हैं। अपने इतना ही करते हैं आज, ठीक है, इसी को ही करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अब मैं इसके थोड़े से बातूनी भेद आप लोगों के सामने बता रही हूँ जो महाराज जी ने मुझे समझाए, तो आप समझिएगा। महाराज जी कहते हैं आसन लगा, 136 नंबर पेज की चौपाई है। आसन लगा गांव की जड़ में बैठे ही थे जा करके। महाराज जी कहते हैं मैं जा करके बैठा ही था। बैठा भी क्या था, अभी मैं आधा ही बैठा था तो किसी की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। जब मेरे कानों में रोने की आवाज गूंजी तो वहां एक व्यक्ति खड़ा था, मैंने उस व्यक्ति से पूछ लिया। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि वहां एक औरत थी जो विधवा थी और उसका वो इकलौता बेटा था, उसको सांप ने काट लिया था। सुंदर साथ जी छोटी उम्र का बच्चा होगा, वो कोई ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं होगा, इस वजह से ही तो उसकी माँ रो रही थी। उसकी पत्नी का जिक्र नहीं हुआ तो इसका मतलब वो शादीशुदा भी नहीं था, एक माँ थी बेचारी और वो उसका इकलौता सहारा था। यहाँ सुंदर साथ जी हमें जो बात समझाई जा रही है वो ये समझाई जा रही है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कैमरे ऑन कर लीजिएगा जो कर सकते हैं। जो हमें यहाँ बात समझाई जा रही है वो ये समझाई जा रही है कि हम कहते हैं ना कि भाग्य और कर्म, और हम एक बात हमारी वाणी में ये भी लिखा है कि करनी कर्म कछु नारा धनी बड़े कृपाल। इस चौपाई की सार्थकता अब हमें पता चलेगी। सुंदर साथ जी अब देखिए आप, हमें देखिए अपने अपने जीवन में हमें देखना है। क्यों? क्योंकि 12,000 बीतकों में एक बीतक मेरी भी, हर किसी की अपनी अपनी बीतक है। अब देखिए जब हम राज्य से नहीं जुड़े थे, वाणी थी, सब कुछ था, संबंध नहीं था। अब समझिए हमारी उम्र कितनी है, उतनी उम्र है जब से हमने राज्य से अपने संबंध को पहचाना है, जब से हमने राज्य के प्रति अपनी राह बढ़ाई है, अपना एक कदम बढ़ाया तो राज्य ने 10 कदम बढ़ाए और हमें बातूनी मेहर हमें दी है। ध्यान से समझिएगा। तो हमारी उम्र कितनी हुई, जो हमने उससे पीछे की उम्र जी, अब नहीं लगता था कि वो समय हमने निरर्थक ही गवा दिया, वेस्ट ही चला गया, वो समय समय ही नहीं रहा। तो हमारी आयु कितनी है, जब से हम राज्य में लगे हैं वहां से अपनी आयु काउंट कीजिए सुंदर साथ। अब उससे पहले वाली जो आयु है उसमें चलिए थोड़ा सा चिंतन करके कि उस समय क्या महाराज जी हमारे साथ नहीं थे, वो हमारी किसी हकी स्वरूप में आके हमें नहीं देखा करते थे। दादा गुरु महाराज से तो महाराज जी अब मिले, उससे पहले उनके जीवन की रक्षा नहीं हुई थी ना सुंदर साथ जी, हुई थी उनके तन की रक्षा, उनकी वजूद की रक्षा, उनके घर परिवार को भी तो महाराज जी संभाल रहे थे ना पीछे से। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ आ रही है? अब समझिए। अब किसी का प्रश्न था कि भाग्य कर्मों से भाग्य बनता है, ठीक है। अब हमारे भाग्य में जो लिखा गया सुंदर साथ जी, क्या उसे बदला जा सकता है? कोई बताएगा? नहीं बदला जा सकता, पक्की बात है, नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। यहाँ ये प्रसंग हमें क्या जताता है
उस बच्चे के जीवन में क्या लिखी थी? सांप से कट के मृत्यु लिखी थी। क्या लिखी थी? मृत्यु लिखी थी। लेकिन उसने किसका आश्रय किया? महाराज जी का आश्रय लिया, महाराज जी के चरण पकड़े। उसका बेटा बचेगा या नहीं बचेगा? आगे का प्रसंग मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन बेटा उसका बचेगा सुंदर सा जी। क्यों? क्योंकि उसने आश्रय किसका लिया? महाराज जी को अपना इष्ट जान के उनका आश्रय लिया, उनके चरण पकड़े। अब इस बात को मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। सुंदर सा जी, एक होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म किसे कहते हैं? जो हम पूर्व जन्म में हम कराए। एक होते हैं क्रियावंती कर्म, जो हम कर रहे हैं, और एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब ये होता है कि जो हमने कर लिया उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये वाणी से थोड़ी सी बाहर की बात है, लेकिन वाणी में भी कर्म तो कहे गए हैं ना, कि करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। ये तो लिखा है ना इंद्रावती जी ने। जैसी हमारी करनी होगी वैसी कृपा होगी, और जैसी कृपा होगी वैसी करनी होगी। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। पहले हमें चाहना करनी पड़ेगी अच्छे कर्म करके। अब कर्म में भी क्या है? कर्म हमेशा दो ही भागों में रहा है, सत्कर्म और असत्कर्म। ध्यान से समझती जाइएगा। ये हर हर जन्म में होते हैं, और अभी भी होते हैं, और प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, और फ्यूचर में भी होंगे। अब हम सत्कर्म की तरफ अग्रसर होते हैं या असत्कर्म की तरफ, वो हम खुद निश्चित करते हैं कि असत को हमने छोड़ दिया, हमने सत मार्ग पे चलना है। सुंदर सा जी, अब प्रारब्ध क्या होता है? भाग्य क्या होता है? भाग्य ये होता है कि हमें हमारे संचित कर्मों के हिसाब से हमें ये शरीर दे दिया गया। कैसे? कोई लंगड़ा पैदा हुआ, कोई लूला पैदा हुआ, कोई अपंग पैदा हुआ, कहीं आंख से ऐसा पैदा हुआ, कोई कैसा भी पैदा हुआ, ये शरीर हमें हमारे संचित कर्मों के हिसाब से, उस हिसाब से मिल गया। हमारे अंग में, मतलब हमारे शारीरिक, हमें कोई कष्ट आ रहा है, शारीरिक हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारा प्रारब्ध है, हमारे संचित कर्मों का। क्या है? संचित कर्मों का क्या है? समझ लीजिए कि संचित कर्मों का लेखा जोखा है जो हमें ये शरीर मिला। अब क्रियावंती कर्म क्या होते हैं? कि अब हमने जो पिछले जन्म में कर्म करे वो हमें भोगने तो पड़ेंगे ही, लेकिन सुंदर साथ जी, अगर हम परमात्मा में लग जाते हैं, राज्य में लग जाते हैं, हम राज्य के चरण कमल पकड़ लेते हैं, अपने सदगुरु का आश्रय लेते हैं, तो वो कर्म हमारे आकर भी कट जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। सूल का कहते हैं ना, सूल की सुई बना देते हैं, सूल का कांटा बना देते हैं। इसमें मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, कि एक संत थे, हरिदास नाम था उनका, बहुत फेमस है, जीव सृष्टि में भी माना जाता है, जो भी कहिए। वो संत थे, वो परमात्मा की भक्ति बहुत किया करते थे, और वो सेवा भी किया करते थे। सुंदर साथ जी, भक्ति के साथ साथ, मतलब राज्य के साथ साथ सेवा बहुत जरूरी है। वो सेवा किया करते थे। सेवा भी क्या करते थे कि वो राधा मठ पे बैठा करते थे, और राधा कृष्ण का जाप किया करते थे, और वहाँ पे जो शरणार्थी आया करते थे उनकी गंदगियों को वो साफ किया करते थे। जैसे उन्होंने कचरा फेंक दिया, या जिस जिस तरह के आसन पे वो बैठे, उन चीजों को वो साफ किया करते थे। एक बार, ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत करूप, उनके पूरे शरीर में जख्म, पीक भरी हुई उनके सामने आया। तो अब वो संत थे, संतों के लिए तो दुख भरा शरीर हो चाहे सुख भरा शरीर हो, उनके लिए तो बराबर है, उन्होंने तो समभाव से देखना होता है। अब वो सामने आया तो क्या कहने लगे संत जी, उनको कहने लगे, कौन हो भाई तुम, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो संत को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ, और तुम्हारे जीवन में कष्ट देने तुम्हें आया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हें कष्ट दूं, पर तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है कि तुम्हें कष्ट झेलना है, तुमने पीछे कर्म ऐसे किए हुए हैं कि तुम्हें कष्ट झेलना है। सुंदर साथ जी, वो व्यक्ति, वो संत रामदास जी, जो हरि राम जी थे, वो उनको कहते हैं
कितने समय का कष्ट है, कितना समय तू मेरे तन पे लगेगा? उन्होंने कहा 12 वर्ष। तो हरिराम जी कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 12 वर्ष तक तुझे झेलूं, जाऊं यहाँ से। अब स्टोरी सुनने के बाद इसका भाव बताऊंगी सुंदर सा जी। वो चला गया, अगले दिन फिर वो आया, अगले दिन फिर आके कहता है कि तुम्हारा 12 वर्ष का कष्ट है, मैं 6 वर्ष में भुगता दूंगा, लेकिन मुझे लगना तो है ही तुम्हें, देखो क्या कर सकते हो तुम। तो वो क्या कहते हैं हरिराम जी, नहीं नहीं मेरे पास 6 वर्ष नहीं है, मैं इतना समय क्यों व्यर्थ करूं अपना, मैं परमात्मा में लगा, मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, देखी जाएगी जो होगा। फिर वो चला गया, अगले दिन फिर आया, अगले दिन क्या कहता है उनसे, देखो प्रारब्ध तो तुम्हारा है ही, कष्ट तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, अब बस मान तो तुम्हें मेरा भी रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस कर्म को भोगने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मैं तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ, मैं तो जन्म नहीं लेना चाहता। ध्यान से समझिएगा। अब उसने कहा कि क्या उसने अपने प्रारब्ध से कहा कि आप तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, मतलब कितना समय, कम से कम समय में तुम मुझे मेरे पे लगो और मैं भोग भोग लूं और मेरा काम खत्म हो जाए और मुझे अगला जन्म ना लेना पड़े इस भोग को भोगने के लिए। तो वो क्या कहता है, वो क्या कहते हैं जो प्रारब्ध आया था उनके पास, कि 24 घंटों के लिए मैं तेरे पास आऊंगा, ठीक है, 24 घंटे के लिए तेरे तन पे लगूंगा, शर्त एक है, ना तो तेरी कोई सेवा करेगा और ना ही तू कोई औषधि लेगा और ना ही तू कोई जहत करेगा अपने आप की हालत सुधारने के लिए, ना कोई आराम की अपेक्षा करेगा, ना सुख की ना दुख की। उसने कहा पक्का फाइनल, तू 24 घंटे के लिए मुझे लग जा, मेरा प्रारब्ध भी पूरा हो जाएगा और 24 घंटे में मैं ना किसी का आश्रय लूंगा, ना मैं कोई दवाई लूंगा, ना मैं कुछ लूंगा। वो गए अपने शिष्य को क्या कहते हैं, 24 घंटे के लिए मैं चीखूं चिल्लाऊं कुछ भी करूं कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, 24 घंटे की लीला है, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा, तो कोई मेरी बात सुन के भी नहीं सुनेगा। उसने सुंदर सा जी अपना कमरा बंद किया, जब प्रारब्ध उसको लगा, उसको चीख पुकार, पूरे शरीर में कीड़े चलने लगे। 12 साल का प्रारब्ध उसको 24 घंटे में मिलना था सुंदर सा जी। तो सोचिए 24 घंटे उसके कैसे बीतने होंगे। लेकिन तन को लगना था रोग, तन को लगा, वो अपनी परमात्मा प्राप्ति में, परमात्मा के ध्यान में मगन, शरीर जो भी हो रहा है शरीर के साथ होने दिया। 24 घंटे बीते, 24 घंटे बीतने के बाद अपने उसी तेज के साथ, उसी स्वस्थ शरीर के साथ वो संत जी बाहर आए सुंदर सा। क्यों? आशय किसका लिया हुआ था? अपने इष्ट का, अपने सतगुरु का। तो वो 12 घंटे का प्रारब्ध 24 घंटे पार, 12 साल का प्रारब्ध 24 घंटे में संपूर्ण होके निकल गया। अब जो सुंदर साथ ये कहते हैं कि जब से हम राज्य में लगे हमारा सब कुछ छीन गया, सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, रिश्ते नाते खत्म हो गए, कोई हमारे पास नहीं आता, क्यों किसी के स्वार्थ पूरे नहीं होते, तो कोई हमारे हमसे मतलब नहीं रखता, हमसे सब छूटता जा रहा है। तो सुंदर साथ जी क्यों छूटना, तो ये वैसे भी है, नहीं छूटना, ये छूटना नहीं है, सब कुछ वैसे भी तो छूटना ही है ना। ये तो किसकी कृपा है? राज्य की कृपा है। और जो कहते हैं ना कि ये दुख आया वो दुख आया, वो इसलिए आता है सुंदर साथ जी कि जो हमने पीछे कर्म भोग भोगे होते हैं वो इस समय पे इसलिए आते हैं कि हम राज्य में लगे होते हैं और हमारा ध्यान उन कष्टों पे होता ही नहीं है और वो आके भी चले जाते हैं। किस किस सुंदर साथ का ये अनुभव है कि वो उनके पास माया का कष्ट आया और आप राज्य में लगे हुए थे, आपको पता ही नहीं लगा कि कष्ट आके चला गया, आपको बाद में आभास होया कि इतना बड़ा कष्ट आया और चला गया। किसी सुंदर को ये सुंदर साथ को ये अनुभूति हुई है? कभी कभी महसूस किया है? हंसा बहन कह रही है मैंने महसूस किया, विजया बहन भी कह रही है मैंने महसूस किया, सब सब कह रहे हैं कि हमने सबने महसूस किया। सुंदर साथ जी यही है धनी कृपा, यही है कि माया आके शोर करके चल जा रही है और हमें नहीं पता चल रहा, और अगर हम राज्य में ना होते उस शोर का हम पे कितना प्रभाव पड़ता, पड़ता या नहीं पड़ता? हम रोते कलपते पिटते रह जाते, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया।
लेकिन हम राज्य में लगे थे, हुआ और होके चला गया। वो भी 12 साल का प्रारब्ध 24 घंटे के लिए आया और आके चला गया। सुंदर सा किसकी शरण से? सदगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। ठीक है। अब जो ये बूढ़ी औरत थी, उसने महाराज जी में क्या देखा? अपने इष्ट को देखा, अपने भगवान को देखा। अब क्या कहा कि हमारे कष्ट कौन हर सकता है? सुंदर साथ जी, जो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, महाराज जी ने क्या कहा? इंद्रावती जी ने वाणी में क्या कहा? करनी कर्म कछु ना रहा, धनी बड़े कृपाल। जिसने सतगुरु चरण का आश्रय ले लिया हो, पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु की शरण में हो, राजी महाराज की शरण में हो, श्यामा जी महारानी के शरण में हो, उनके चरणों को पकड़ के बैठा हो, उनके लिए करनी कर्म कछु ना रहा। उन्हें कोई भी 14 लोक ब्रह्मांड का देवी देवता या राक्षस या शूल या कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी जीव उन्हें परेशान नहीं कर सकता। कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसने सदगुरु चरण का आश्रय लिया हो और राजी महाराज के चरण कमल और श्यामा महारानी के चरण कमल पकड़े हो, उनका कोई भी इष्ट, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि वो लोग भी उनकी सहायता करते हैं ना सहायता? महसूस किया? अब देखिए सुंदर साथ जी, एक राज्य में लगने के बाद एक अलग ही बल मन में है, एक अलग ही अंदर से एक जागृति है, एक अलग ही बल है। पहले जैसी शरीर में थकान नहीं है, पहले जैसा आलस्यपन नहीं है, पहले जैसी मतलब लापरवाही नहीं है, ध्यान अवस्था है। ये अवस्थाएं हमें कहाँ से मिली है? यहाँ की चीजों को हमने प्रयोग किया है, मतलब इस्तेमाल किया तो हमें मिली है ना। ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, 14 लोक का ब्रह्मांड हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। चाहे हम 40 वर्ष करें, चाहे हम 50 वर्ष। और हम क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, पिट रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। ये नहीं करना है सुंदर सा। महाराज जी हमें ये बात बताना चाहते हैं, कर्मों का लेखा जोखा जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें मिलना ही मिलना है, राज्य में लगने के बाद भी मिलेगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कष्टों का। कष्ट आएंगे, परिस्थितियां फिर विपरीत होंगी, नियम से शेर आएगा। नियम पूर्वक शेर आता था। क्या कहा महाराज जी ने पीछे प्रसंग में? कि वो व्यक्ति क्या कहता है? नियम पूर्वक शेर आता था और आके बाड़े में से एक गाय ले जाता था। इससे जस्ट बिल्कुल पीछे वाले प्रसंग में शेर को माया कहा गया। माया में दुख सुख नियम पूर्वक आएंगे और आके गाय भी ले जाएंगे, गाय भी नहीं लेके जाएंगे। सुनिए कि नियम पूर्वक आएंगे लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। महाराज जी को क्या कहा कि नियम पूर्वक आता था, लेकिन आप बैठे थे तो अब की बार हमारी गायें आपने बचवा दी, आप परमानेंट आ रही। अब जब हमको पता है कि राज्य के चरण पकड़ने के बाद, उनके शरण में जाने के बाद माया भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है और माया में भी हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो हम राज्य के चरण छोड़ेंगे सुंदर साथ जी? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ ये प्रसंग को महाराज जी ने जताया है कि सतगुरु चरण का आसरा, जगत जान का फूल। ठीक है। अब महाराज जी आगे क्या कहते हैं? अब वो क्या कहती है, जब वो महिला, वो उस बच्चे की माँ महाराज जी को क्या कहती है? साक्षात भगवान हो आप, करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा कर दो भगवान। साक्षात भगवान आप हो, दे दो प्रभु उसे जीवन दान। महाराज जी को क्या कहती है वो? कि रो पड़ी, रुदन करने लगी। सुंदर साथ जी, हमने सत असत बहुत कर्म किए होंगे अपने जीवन में, किए? मानते हो कि हमने जाने अनजाने कितने बुरे कर्म किए हैं? कि जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाना, जाने अनजाने किसी के साथ छल कर लेना, जाने अनजाने, चाहे वो भौतिकताओं के लिए, धन के लिए, किसी भी वस्तु के लिए हमने किया है ना ऐसा? संबंधों में भी कोई भी ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी जो दूध का धुला हो। मैं खुद की भी बात कर रही हूँ, मैं खुद की ही बात कर रही हूँ। लेकिन हमें करना क्या है? अपने सदगुरु के चरण पकड़कर, अपने राज्य के चरण पकड़कर माफी मांग लेनी है। क्या करनी है? माफी मांग लेनी है। सुंदर साथ जी, माफी मांगने के बाद प्रणाम जी,
माफी मांगने के बाद सुंदर साथ जी हमें क्या करना है, गलतियां हमसे होंगी, हमें माफी मांग लेनी है, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। क्या करना है, गलती को दोबारा दोहराना नहीं है, सतर्क रहना है कि जिस गलती की हमने क्षमा रो के राज्य से मांगी है उस गलती को दोहराना नहीं है। तो हमारी जो पिछली जितनी भी गलतियां हैं राज्य ने अगर माफ कर दी तो फिर कोई हमें सजा देने वाला है? राज्य जिस गलती को माफ कर देंगे तो फिर कोई सजा देने वाला है? बताइए, कोई नहीं है सजा देने कोई वाला। नहीं है ना सजा देने वाला। और अगर राज्य ने गलती ना माफ करी तो फिर तो सजा भुगतनी पड़ेगी। और लेकिन हम दोबारा गलती करेंगे तो, अगर दोबारा गलती करेंगे तो फिर पिछली गलतियों की भी सजा मिलेगी सुंदर साहब जी, फिर भुगतनी पड़ेगी। फिर राज्य कहेंगे मैं क्या करूं, तुम तो जानबूझ के अपने आप को खड्डे में गिरा रहे हो, है ना। हम एक जगह से जा रहे हैं, एक जगह से जा रहे हैं, एक ही जगह पे ठोकर खा के गिर रहे हैं, गलती होगी, गलती से दूसरी बार गए, नहीं नहीं ध्यान रहा, फिर गिर गए उसी जगह पे, तीसरी बार गए फिर गिर गए। अब 3 बार तो हम जाने अनजाने गिर गए या गलती से गिर गए, और चौथी बार गिरेंगे तो बेवकूफी है या गलती? बेवकूफी है या गलती कि एक ही जगह पे बार बार गिर रहे हैं? बेवकूफी है। बेवकूफी है ना, तो हमें बेवकूफी नहीं करनी। ये महाराज जी ने हमें क्या दिया है, राज जी ने हमें अपना अपने चरण दिए हैं, अपनी वाणी दी है, अपना सुंदर साथ दिया है सुंदर साथ जी। तो उन्होंने ये कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं निस्बत है उनसे, तो राज जी ने हमें ये मार्ग दिया है। अगर निस्बत नहीं होती तो वाणी हर किसी को नहीं मिलती। कितनी जीव सृष्टि कितनी घूम रही है देवी देवताओं में, मिली उनको वाणी? मिली? नहीं मिली। उनको सत्य का भी नहीं पता। लेकिन यहाँ राजी हमें सत्य से भी अवगत करा रहे हैं, हमें वाणी भी दे रहे हैं, हमें 12,000 का परिवार भी दे रहे हैं। सुंदर सा जी। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। मेरा सिर्फ आसरा यह है, क्या करिए, साक्षात भगवान आपो दे दो प्रभु उन्हें उसे जीवन। मेरा सिर्फ आसरा यह है, जग में कोई नहीं अपना, हमने करी प्रार्थना उससे, देवी तुमसे करी मन। महाराज जी कहते हैं कि वो मुझसे कहने लगी कि मेरा कोई आसरा नहीं है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। हम क्या कर सकते हैं इसमें, काल नहीं वश में अपने, छोड़ो पैर हमें से ना लिपटो, छोड़े नहीं पैर अपने। सुंदर साथ जी महाराज जी को कह रही है वो लेडीज, क्या कह रही है कि आप ही भगवान हो, आप ही समर्थवान हो। क्या कह रहे हैं, माफ करो तब पग छोड़ूंगी, तुम में है सारी सामर्थ। हमारे सदगुरु अगर कह दे हमसे कि मेरी समर्थता नहीं है तुम्हें क्या दिखाने की, परम धाम दिखाने की, राज्य से मिलवाने की, मेरी समर्थता नहीं है, आपको अपने आप ही चलना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, हम क्या करते हैं बताइए, अपने अपने जीवन से बताइए कि कोई सदगुरु हमसे ये कह दे कि हम परम धाम दिखाने की मैं समर्थता नहीं रखता, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता। ध्यान से समझिएगा इस बात को, तुम्हें अपनी करनी खुद करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, गुरु बदल लेते हैं। क्या करते हैं सुंदर साथ जी, गुरु बदल लेते हैं, नहीं बदल लेते हैं। अगर कोई कैमरे ऑन नहीं करेगा और मेरे बात का जवाब नहीं देगा तो प्रसंग का मैंने जाहिरी अर्थ कर दिया है, मैं लीव कर जाऊंगी। मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, कहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अब मुझे जवाब देते जाइएगा कि हम क्या करते हैं, गुरु बदल लेते हैं या नहीं, कि वो हमें परम धाम दिखा नहीं सकता। नहीं तो बदल लेते हैं। बदल लेते हैं या नहीं सुंदर साथ जी? हाँ बदल लेते हैं। बस एक विजय बहन के पास जवाब है, बाकी सब नहीं बदलते, मतलब है। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। अरुण भैया आपके दर्शन हुए, प्रणाम जी, पर दिख रहे नहीं हो आप मुझे अभी भी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अब जरा ध्यान से समझिएगा कि
विजय बहन आप म्यूट कर लीजिए। जो बोलना चाहे, अपनी बात कुछ पूछना चाहे, वो अनम्यूट करके यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे अगली बात जो है वो बहुत ज्यादा गहराई वाली है। इसको समझने के लिए यहाँ तक की बात समझ आना जरूरी है। समझिएगा। आगे मैं बताती हूँ। आगे बढ़ूं सुंदर सा जी, जैसे आप लोगों की इजाजत हो। हाँ बराबर। यहाँ तक समझ आ गई। अब सुनिए, अब महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई सतगुरु हमसे ये कह दे, महाराज जी ने यहाँ पे कहा माफ करो, पहले क्या कहा महाराज जी ने, छोड़ो पैर हमसे ना लिपटो, छोड़े नहीं पैर अपने। उससे आप पहले महाराज जी क्या कह रहे हैं, काल नहीं वश में अपने, क्या कह रहे हैं कि काल मेरे वश में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरे पैर छोड़ो। लेकिन उसने पैर नहीं छोड़े। सुंदर सा क्या कहती है, माफ करो पग तब छोड़ूंगी, तुम में है सामर्थ्य सारी, है भगवान आज मेरे घर मेरे, मेरी बात नहीं है व्यर्थ। सुंदर साथ जी, यहाँ तो वो देवी जो बात कर रही है वो अपने घर की, भौतिक घर की बात कर रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने अंतस्करण, अपने घर की बात कर रहे हैं। किस घर की? या अंदर जो अपना घर है, इस घर के अंदर राज्य है। ये बात का यकीन है सबको? जवाब देते जाइएगा। यकीन है सबको कि हमारे हृदय में राज्य विराजमान है? इस बात का यकीन है? हाँ। और किसको यकीन है? अरुण भैया कह रहे हैं मुझे यकीन है कि मेरे घर में राज्य बैठे हैं, हमारे हृदय में राज्य विराजमान है। चंपा बहन भी ये कह रही है। पूर्णिमा दीदी, यकीन है कि हमारे हृदय में राज्य विराजमान है? मुझे तो यकीन है, पक्का विश्वास है, ईमान है। डी पक्का ईमान है, सब है, ठीक है। पक्का ईमान है, पक्का। चलिए, पक्का साथ साथ है बस। सबको मेरे पास है, मेरे साथ है। अब लक्ष्मी दीदी क्या पहले चले गए? पहले चले गए नहीं। हाँ जी, एक एक करके बोलिए। चंपा दीदी आप बोलिए। मैं कहती हूँ चंपा दीदी को बोलने दीजिए। लक्ष्मी, बैठ सकते हैं। हाँ जी, साथ है, हम बैठक में बैठ सकते हैं ना? हाँ जी। समझ नहीं आई दीदी आपकी बात। की बात तो ही हमें अच्छी लगती है। चंपा दीदी आपकी बात क्लियर समझ में नहीं आई है, आप क्या कहना चाह रही हैं? और चंपा जी हमारे साथ राज्य है, तभी हम ये राज्य की बात सुन सकते हैं ने, सदगुरु की बात सुन सकते हैं ने, क्यों सुन सके? समझ भी तभी, हाँ समझ भी तभी आएगी जी, समझ भी तभी आएगी जब हृदय में राज्य विराजमान होंगे। अब देखिए, अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, है भगवान आप मेरे, यही बात नहीं है व्यर्थ। मतलब इस बात का पक्का यकीन होना चाहिए कि राज्य मेरे हृदय में है। अब जब हृदय में, घर में राज्य बैठे हैं तो दुख तकलीफ भी बैठी है वहां पे, चिंता डिप्रेशन भी। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? है ना, चिंता भी है कहीं ना कहीं, डिप्रेशन टेंशन भी है ना? वो किस में है? वो मन में है। क्यों? क्योंकि मन में मैं भरी हुई है। उस मन की मैं को हमने अपनी मैं बना लिया है, इस वजह से। सुंदर सा जी, अब महाराज जी को क्या कह रहे हैं, अब उस देवी, उस जो औरत ने महाराज जी में भगवान देखे, कैसे देखे सुंदर सा जी? वो जो बुढ़िया माता जी थी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मुझे भी समझाने में, मेरे अंदर बात चल रही है लेकिन शब्दों में लाने के लिए मुझे थोड़ा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से पेश करनी होती है कि आप लोग समझ सकें बात को। अब वो जिस परमात्मा को भी मानती थी, उस परमात्मा की झलक उस परमात्मा को महाराज जी में देख रही थी। वो महाराज जी के 5 तत्व के शरीर को नहीं देख रही थी सुंदर सा जी,
समझ आ रही है मेरी उसका बात? इष्ट को देखती है। वो अपने इष्ट को देखती है। अब जो सदगुरु आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको परम धाम नहीं दिखा सकता, मैं आपको परम धाम में राज्य से नहीं मिलवा सकता, क्यों? क्योंकि आपको अपनी चाल खुद चलनी पड़ेगी। ध्यान से समझिए। अब ध्यान से, अब चलनी पड़ेगी। कैसे चलनी पड़ेगी? अब खुद अपनी चाल चलोगे, राज्य स्वरूप होगे, तो ही तो राज्य को देखोगे। अब यहाँ पे चौपाई ली थी मैंने, पतंग कहे पतंगे से, चल दीपक दिखाऊं तो है। पतंगा क्या होता है? एक कीट होता है सुंदर साथ जी, जिसको क्या पसंद होता है? अंधेरा। और दीपक तले क्या होता है? अंधेरा। दीपक के नीचे गोल गोल हिस्से में क्या होता है? अंधेरा। उसका प्रियतम कौन है? अंधेरा। तो वो दीपक को बुझाने की कोशिश करता है। जब वो दीपक को अंधेरे को पाने के लिए दीपक को बुझाने की कोशिश करता है, तो वो दीपक को बुझाते बुझाते खुद ही मर जाता है। देखा है कभी आपने कि लाइट में कितने मच्छर भिनभिना रहे होते हैं, कि वो सारे मिलके एकजुट होकर उस बल्ब को बुझाना चाहते हैं और बुझा नहीं पाते हैं, तो खुद मर जाते हैं। देखा है ना, रोशनी में मर जाते हैं। सुंदर साहब जी जवाब देते जाइएगा। अब पतंग गए पतंगे को, चल दीपक दिखाऊं तो है। अब दूसरा पतंगा क्या कहता है कि या तो तू दीपक नहीं है, या तो तू पतंगा नहीं है, या फिर वो दीपक ही नहीं है। जिसे तू देख के आ रहा है ना, वो दीपक नहीं है, या फिर तू पतंगा नहीं है। सुंदर साथ जी, अब राजी कहे कि मैं तुम्हें राजी दिखाता हूं, मैं तुम्हें राजी से मिलवाता हूं, कैसे मिलवाया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। मेरी बात समझ आई? कि अगर राजी कहे खुद कि मैं तुम्हें राज्य दिखाता हूं, तुम्हारे 7 राज्य जा रहे हैं और तुम्हें दूसरा राज्य कैसे दिखा सकते हैं? शीशे में प्रतिबिंब दिखा सकते हैं। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? क्यों? क्योंकि पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु क्या है? पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु क्या है? महाराज जी, दादा गुरु महाराज ने, बीतक से समझ लीजिए, दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को परम धाम दिखाया, नूरबाग, फूलबाग, वनबाग, लेकिन राजी नहीं दिखाए। राजी नहीं दिखाए। ध्यान से समझिएगा सुंदर साथ जी। नहीं समझ आ रही हो तो बात पूछ लीजिएगा, बात समझ आ जाएगी। लेकिन अगर बात नहीं समझ आई तो आगे की बीतक फिर वही है, प्रसंग एक के बाद एक गहराता जा रहा है कि राजी राजी को कैसे दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं राजी राजी, राजी राजी को कैसे? राजी नहीं दिखाए। उन्होंने क्या कहा? अभी देखिए, उन्होंने क्या कहा कि मैं जो प्रश्न पूछता था वो मुझे दिखा दिया करते थे, वो परम धाम के मालिक थे। ये तो मुझे तय हो गया था कि वो परम धाम के मालिक हैं, क्योंकि मालिक ही अपना घर दिखा सकता है। नौकर की औकात नहीं है कि वो घर दिखा दे। अब सदगुरु कह रहे हैं कि आप अपनी रहनी अपनी चाल खुद चलिए। क्यों? मैं तुम्हें राज्य नहीं दिखा सकता। परमधाम तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। परमधाम में खुद एंट्री करोगे। तो अब सतगुरु कहाँ तक जाते हैं सुंदर साथ जी? जमुना जी तक जाते हैं। वो राज्य से मिलन करवाते हैं, लेकिन सतगुरु खुद राजी बन के आ जाते हैं। नहीं समझ आई? अगर बात नहीं समझ आएगी मैं प्रसंग आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये प्रसंग बहुत गहराया हुआ है, इसकी गहराई को पकड़ना है। चितवनी में भी जब हम परमधाम जाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं सदगुरु के साथ? जमुना जी तक। वो राज्य तक क्यों नहीं छोड़ के आ सकते? क्योंकि वो खुद राज्य हैं। अब राज्य खुद कहे कि मैं तुम्हें राज्य से मिलवाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कैसे हो सकता है? हंसा बहन ने बात पकड़ी, किसी ने बात नहीं पकड़ी। सुंदर साथ जी गलत बात। वाणी मंथन कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, चर्चनी सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मतलब नहीं समझ रहे
कि पतंगा कहे पतंगा को, चल तुझे दीपक दिखाऊं तो है, और दूसरा पतंग क्या कह रहा है, या तो तू पतंगा नहीं या वो दीपक नहीं। अगर कोई कहे कि चलो मैं तुम्हें राज्य से मिलवाता हूं, तो समझ लीजिए वो अभी खुद राज्य नहीं है, वो खुद सदगुरु नहीं है, वो पूर्ण सदगुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सुंदर साथ है, वो खुद दूसरे में राज्य देख रहे हैं, तो वो आपको राज्य दिखवा रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? किस बिल्कुल। बड़े महाराज जी ने भी सरकार श्री को परमदान दिखाया, लेकिन राज्य नहीं दिखाया। नहीं दिखाए? कैसे राज्य को दिखाया? किसने कहा? उन्होंने जब उनको परम धाम दिखा दिया गया था ना सुंदर साथ जी, जब बड़े महाराज जी ने सरकार श्री को परम धाम दिखा दिया था, उसके बाद सरकार श्री की अवस्था बदल गई थी। उसके बाद वो शेरपुर में चिट्ठियां लिखा करते थे, तो पहले सदगुरु कह के लिखा करते थे, बाद में प्रियतम कह के लिखा करते थे, कि मैं आपको पहचान नहीं पाया था कि आप कौन हो, आप तो साक्षात राज्य महाराज। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? मुझे लगता है मुझे प्रसंग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गहरा प्रसंग है, नहीं समझ आएगा, क्योंकि बहुत गहराई चाहिए इस बात को समझने के लिए। समझ में आ रहा है? फिर कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रखे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है सब। हाँ, नहीं समझ आएगा ना तो बात भी नहीं समझ आएगी ना सुंदर साथ जी। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे वो चौपाई चरितार्थ होती है। जो सदगुरु आपसे ये कह रहा है कि आपको अपनी चाल खुद चलनी पड़ेगी, वो इसलिए कह रहा है आपसे कि जब आप वो चाल चलोगे तो आपको अपने सदगुरु में ही राज्य दिखाई देंगे, बड़े महाराज जी में ही राज्य दिखाई देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दादा गुरु महाराज में ही बड़े महाराज जी को राज्य दिखाई दिए थे, दादा गुरु महाराज में ही राज्य के दर्शन हुए थे उनको, जो इस प्रसंग से रिलेटेड है। और इस प्रसंग के बाद दादा गुरु महाराज उनको बुलवाएंगे और उनको अपने पास बिठाएंगे, और आप देखिएगा आगे क्या होगा। अभी तक में सुंदर सा जी, अब आपको ये बात समझ आ गई? मैं यही इस प्रसंग को खत्म कर सकती हूँ, या किसी और ने कुछ पूछना है तो मैं उस हिसाब से फिर उसको या थोड़ी डिटेल में बताऊं। अगर समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा जी बोलिए, जल्दी बोलिए, समझ आ गई? हाँ, आ गई सके। थोड़ा समझ में आ गई। थोड़ा और कौन समझना चाहता है पहले तो मुझे बताओ। अमिता दीदी कैमरा ऑन कर लीजिए, बिना कैमरा ऑन किए नहीं समझ आएगी, क्योंकि कुछ बातें आंखों में आंखें डालने से ही समझ आ जाती हैं। अमिता दी कैमरा ऑन कीजिए। अब समझिए। प्रणाम जी, मैं दोबारा से इस बात को समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बस इतना ही प्रसंग लेंगे, आगे का प्रसंग बाद में ले लेंगे। आप समझिए कि जो रूह राज्य से मिल गई होगी, क्या किया था हमने? कली जोटा, याद है? महाराज जी की बीतक में प्रसंग आया था, हमने क्या किया था? कली जोटा। कली में एक होता है और जोटे में दो। हम क्या है? पहले दो। कौन? राजी महाराज और हम। समझ रहे हैं आप बात? फिर हम क्या हो गए? एक। राज्य से हम मिल गए, राज्य से हमने अपना मिलन किया, हमारा कोई वजूद रहा? एक नदी है, या कहिए कि हम एक बूंद है, और सागर कौन है? हमारे राज्य है। एक बूंद जो निकली कहां से? समुद्र से निकली, भाप बनी, बूंद बनी, कहाँ चली गई? आसमान में चली गई। आसमान में बारिश बन के टपकी, वो बूंद सागर में मिल गई। उस बूंद का कोई अस्तित्व रहा? नहीं रहा। क्या हो गई? सागर हो गई। अब बूंद कहे कि चलो मैं तुम्हें सागर में मिलने के बाद वो सागर हो गई। अब वो बूंद कहे कि मैं तुम्हें सागर से मिलवाती हूँ, मिलवा सकती है? नहीं समझी अमिता दीदी? वो बूंद सागर से मिलवा सकती है किसी को, क्योंकि वो खुद सागर हो गई है।
बाकी बूंदों को अपने आप में समाहित कर सकती है। क्या कर सकती है? ये बात समझ आ गई अमिता दी? और सुंदर साथ को भी अगर बात ना समझ आई हो तो वो दोबारा से समझ लीजिए। अब एक बूंद दूसरी बूंद से कह रही है, वो बूंद खुद भी बूंद नहीं रही है, लेकिन क्या कह रही है कि मैं तुझे सागर से मिलवा सकती हूं। या तो वह बूंद नहीं है, और या जिससे वो जाके मिली है वो सागर नहीं है। सागर नहीं है। ऐसे समझ लीजिए ना बात को। जब वो खुद ही सागर हो गई है, इतना बड़ा महासागर हो गई है, बाकी सारी बूंदों को अपने आप में समाहित कर सकती है, लेकिन वो सागर से मिलवा नहीं सकती है, क्योंकि वो खुद सागर है। बिल्कुल ऐसे ही पतंगा कहे पतंगे से, चल मैं दीपक दिखाऊं तो है। दूसरा पतंगा कहता है या तो तू पतंगा नहीं है या फिर वो दीपक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो दीपक होता तो तू अपने प्रियतम को पाने के लिए उसको बुझाने की कोशिश करता और तू मर जाता, तो अंधेरे से मिल जाता। समझ रहे हैं? अब कोई रूह कह रही है सदगुरु बन के कि चलो मैं तुम्हें राज्य से मिलवा दूंगी, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, मैं तुम्हें परम धाम दिखा दूंगी, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हें राज्य से मिलवा दूंगी, मैं तुम्हें राज्य के सामने बिठा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। आप 500 चौपाइयां रोज की पढ़ो, मैं तुम्हें परम धाम में राज्य से मिलवा दूंगी। तो वो मिलवा सकती है अमिता दीदी? मिलवा सकती है, क्योंकि खुद अभी वो राजी नहीं हुई है। क्या मिलवाएगी वो? और जो सदगुरु आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राज्य से नहीं मिलवा सकता, मैं तुम्हें परम धाम बता सकता हूं, मैं दिखला नहीं सकता, तुम्हें अपनी चाल खुद चलनी पड़ेगी। तो सुंदर साथ जी, जब एक दिन अपनी चाल चलते 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 आपने सदगुरु में ही राज्य के दर्शन कर लिए, राज्य के दर्शन कैसे कराएंगे? वो खुद राज्य हैं, वो कैसे कराएंगे? आपको खुद को चाल चलनी पड़ेगी, फिर आप सदगुरु में राज्य के दर्शन करोगे। अब महाराज जी कहें कि मैं तुम्हें राज्य से मिलवा दूंगा, और राज्य वो खुद राज्य है। रतन बाई खुद राज्य थी, इंद्रावती जी खुद राज्य थे, सुंदर बाई जी खुद राज्य थी, केसर बाई खुद राज्य थे, उन्हीं राज्य का अंश थे, तो वो राज्य तो थे। अब समझ आ रही है? अब बात समझ आ गई अच्छे से कि हमें चाल क्यों चलनी पड़ती है, हमें अपनी पात्रता बनानी पड़ती है, हमें वो दृष्टि लेके आनी पड़ती है। ये चाम दृष्टि से मिलने वाले भी नहीं है, अंदर की दृष्टि में, जब अंदर अपने हृदय में विराजमानता दिखेगी। दादा गुरु महाराज मिल गए हैं, परम धाम दिख गया महाराज जी को, राज्य अभी दिखे नहीं है। राज्य नहीं दिखे, अभी भय चिंता अंदर सता रही है महाराज जी को। तो दादा गुरु महाराज ने क्या कहा? जाओ रमाओ। और हमारे सदगुरु हमसे क्या कहते हैं? जाओ वाणी मंथन करो, अपनी राह खुद चलो, अपना रास्ता खुद तय करो, तो तुम्हें राज्य मिलेंगे। हम आपको कोई बात बता नहीं सकते, हम आपको बात दिखा सकते हैं। समझ आ रही है? महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम दिखा सकते हैं, बता नहीं सकते। दादा गुरु महाराज से बड़े महाराज जी क्या कहते थे? प्रसंग किया करते थे, दादा गुरु महाराज दिखा दिया करते थे। अब हमसे कोई पूछे, हम बता सकते, दिखा सकते हैं, बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शब्दों में बयान ही नहीं है ना। इंद्रावती जी को धनी देवचंद्र जी ने परम धाम दिखाया था या बताया था? महाराज जी को धनी देवचंद्र जी ने चर्चनियां करके बताई थी? व्रज का वर्णन किया था या व्रज दिखा दिया था? आड़ी का लीला हुई थी? सुंदर सा जी बीतक से समझिएगा, वाणी से समझिएगा, मेरी बात पे भरोसा ही ना करिए। दिखाया था, आड़ी का लीला दिखाई थी या व्रज का वर्णन करके बताया था? शब्दों में सोचिए, शब्दों में कैसे उतारा होगा उन सुंदर साथ ने कि इंद्रावती जी बोल रही हैं और शब्दों में उतारा जा रहा है। बात को समझिए। धनी देवचंद्र जी पूरन अति पूरन श्यामा जी महारानी थी। श्यामा जी महारानी अपने गहने लत्ते, अपना घर परिवार दिखा सकती है, या क्या कहते हैं, खूब खुशहालियां दिखा सकती है। खूब खुशहालियां वो सुख दे सकती हैं, खूब खुशहालियां हमारा श्रृंगार कर सकती हैं, भले ही वो राज्य हैं, लेकिन अपनी अपनी पावर है ना, पावर है ना। अब समझिए, अब आप इस बात को समझिए। धनी देवचंद्र जी ने
इंद्रावती जी को परमधाम दिखाया था, अपने रूप में राज्य के दर्शन कराए थे। श्यामा महारानी बन के उनके साथ आई थी ना, राज्य भी आए थे। तो क्या कहा था इंद्रावती जी ने, क्या कहा था कि आप मुझे अभी तक प्रतिबिंब दिखा रहे थे, मतलब मुझे कृष्ण जी की लीलाएं करके दिखा रहे थे, अभी तक आप मुझे आड़ी का लीला दिखा रहे थे। आड़ी का लीला का नाम लिया गया ना, राज्य की लीला का नाम नहीं लिया गया। ध्यान से समझते जाइएगा बात को, बात समझ आ जाएगी। उनको परम धाम दिखा दिया गया था, राज्य के दर्शन कराए गए थे। जब वो पल पल राज्य का दर्शन करते थे तो वो वर्णन किया करते थे। जब खुद वो राज्य स्वरूप हो गए थे, तब जब वो, एक मिनट, अब जो थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। पन्ना जी में कौन सी किताबें उतरी थी? श्रृंगार ग्रंथ उतरा था, परिक्रमा श्रृंगार, ये सब पन्ना जी में उतरे थे। जब वो खुद राज्य का श्रृंगार का वर्णन करते करते खुद ही राज्य में मिल गए थे, तो वो खुद राज्य नहीं हो गए थे? स्वामी प्राणनाथ जी नहीं हो गए थे? अब वो कह सकते हैं कि मैं तुम्हें राज्य दिखा सकता हूँ? अब तो वो खुद राज्य हो गए, खुद ही राज्य थे, खुद राज्य नहीं हो गए। अब स्वामी प्राणनाथ जी क्या कहेंगे? अब राज्य, जो गुम्मट जी में राज्य बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? चलो मैं तुम्हें राज्य दिखाता हूँ। वो अपना घर दिखाएंगे वहां बैठ के। राज्य तो हमें देखने पड़ेंगे खुद की चाल चलने के बाद। अब समझ आई बात? अब बात समझ आ गई? बीतक से भी बात समझा दी, वाणी से भी आपको बात समझा दी। तो सतगुरु यही कहेंगे कि अपनी चाल चलिए सुंदर सा जी, और अपनी पात्रता इतनी बना लीजिए कि आप सदगुरु में राज्य देख सके। पर हम किस दृष्टि से देख रहे हैं? स्वपन की दृष्टि से देख रहे हैं। कौन कौन ये बात जानता है वाणी से? ऐसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी ना, मैं बाहर की, मैं वाणी से बात करूंगी, क्योंकि आगे वाणी चल रही है कि हम सपना देख रहे हैं। कौन कौन जानता है इस बात को कि हम सपना देख रहे हैं? कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं, लमसम सभी जानते हैं कि यह सपना देख रहे हैं, ठीक है। और सपने, अब हम सपने में भी जब सपना देखते हैं, सपने में भी जो लोग हमें मिलते हैं, या जो हमें धन दौलत मिलती है, या जो हमारा कुछ लुट पुट जाता है, जब हम जागृत होते हैं, जब अपनी जगह पे जागते हैं, तो उसको कोई वजूद होता है? वजूद होता है? कई बार सुंदर साथ जी आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि हम सपना देख रहे हैं और कोई अप्रिय घटना हो रही है, वही सपना हमने दोबारा देखा, फिर वही अप्रिय घटना हो रही है। तीसरी बार अगर हमें वही सपना आता है तो हम क्या सोचते हैं सपने में भी, अरे अरे कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सपना देख रही हूँ। होता है कभी ऐसा? हुआ है कभी? हुआ है कभी सुंदर साथ जी कि सपने में भी ऐसा लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, सपना देख रहे हैं? और अब हम क्या देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं। कभी इस ब्रह्मांड को उस हिसाब से देखा कि हम सपना देख रहे हैं? आज का सूत्र ले लीजिए, आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसको नए माहौल से देखिए कि हम क्या देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं। बैठे कहाँ हैं? राज्य के चरणों में। तन कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरणों में। जागृति कहाँ होनी है? वहां होनी है। अब आपको, जब आप ये समझने लगोगे कि हम सपने में घूम रहे हैं, सपने का भी अस्तित्व होता है ना, उसमें भी युग बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं। जब हम सपना देखते हैं, सपने में सपना देखते हैं, तो कितना समय बीत जाता है कि हमारा बचपन था, फिर शादी हुई, फिर शादी के बाद बच्चे हो गए, क्या क्या चीजें अजीब अजीब दिखनी शुरू हो जाती है। दिखती है या नहीं दिखती है? कितना समय होता है? मात्र कितने मिनट का? हाईएस्ट 3 मिनट का सपना होता है, हाईएस्ट 3 मिनट से ज्यादा का सपना नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा लगा लो तो 3 मिनट से ज्यादा का सपना नहीं होता है। और हमारा पल भर का सपना, और यह युग बीत रहे हैं, लेकिन हमने सपने की तरह इस ब्रह्मांड को देखा ही नहीं है, हमने इस सपने को सच मान लिया है। सच मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे तन में और मन में कॉम्बिनेशन नहीं है सुंदर सा जी। जागृति क्या है? जिस जगह हमारा तन बैठा है, हमारा मन भी वहीं बैठा हो, ये जागृति है। ऐसा करते करते, ये अभ्यास करते करते एक दिन हमें ये भी एहसास होगा कि हमारे तन कहाँ बैठे हैं? राज्य के चरणों में, और हमारा मन भी वही है। यहाँ तो हम सपना देख रहे हैं। अगर हम सपना देख रहे हैं, अब हमें मौज मस्ती करनी चाहिए या टेंशन डिप्रेशन? आप बताइए।
अब सपने की तरह देख रहे हैं, सपने में ये मेरे बच्चे हैं, ये सपने में मेरा पति है, ये मेरी नौकरी है। अब आप आनंद करोगे, छूट गई तो छूट गई। सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास है, बच्चे हैं, नौकरी है, धन दौलत है, जायदाद है, अपने आप में अपने मन को इतना समर्थ बना लीजिए कि जब झंझट देने लगे तो हम छोड़ देंगे, और जब तक यूज कर रहे हैं कर रहे हैं। जब झंझट देने लगा ना कि हमें झंझट देने लग गए, छोड़ देंगे। सपना है, अरे सपना देख रहे हैं, स्वप्न समझिए। एक बार आज का जो सब्जेक्ट, आज का जो सूत्र, उस बात को ध्यान रखिएगा कि ये समझ के चलिएगा कि जो घर परिवार हमारा है, हमारा सपने में है, हमें सिर्फ सेवा करनी है बस। और आनंद किसका? राज्य का। यहाँ कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं है। सपना टूटने के बाद कोई अस्तित्व रहता है सपने का? सुंदर साथ जी, आप पिटते हो, हाय सपने में तो वो आदमी था, मेरे सामने तो मेरा पति ये बना बैठा है। नहीं, सपने में हम क्या देखते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारा पति था, दूसरे बच्चे हमारे बच्चे थे, ये तो बच्चे ही नहीं थे। अब पैदा हो, मतलब जैसे ही आप जागृत हुए, आप क्या पिटने बैठ जाते हो? हाय मेरा पति तो वो था, वो ज्यादा अच्छा था, ये क्यों आ गया सामने? मेरे बच्चे तो वो थे, ये क्यों आ गए मेरे सामने? है। और अब जब सपना टूटेगा तो पिटने बैठ जाओगे, मेरा जहरी पति वो था, राजी कहाँ से आ गए सामने? पिटने बैठोगे? अरे यहाँ तो बच्चे है ही नहीं, यहाँ तो सखियां हैं, पिटोगे वहां बैठ के? सुंदर साथ जी, बात लंबी होती चली जा रही है, कितनी भी कोशिश कर लूं बैठक छोटी नहीं होती है। अब देखिए आप मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनिए। जब हम बचपन में थे, जिन खिलौनों के लिए हम रोया करते थे या जिन चीजों के लिए रोया करते थे, आज वो हंसी बनती है या नहीं बनती है? हंसी है या नहीं है? हंसते हैं ना। 10th के पेपर होते थे, मुझे आज भी याद है, 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, 40%, मतलब 60%, 65%, कितना क्रेज होता था, कितनी प्रार्थनाएं होती थी, हाय मेरे 65 आ जाए, हाय मैं मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, ऐसा हो जाए, करते थे प्रार्थना राजी से। आज के 65 या 75% याद है? किस किस को याद है अपने 10th के मार्क्स? नहीं याद है। क्या लगता है कितनी हंसी मजाक लगती है कि किसके लिए करा करते थे? और आज जिसके लिए चिंता, डिप्रेशन, चिंता कर रहे हो ना, ये वहां जाके हंसा करोगे कि 25,000 की रसीद के पीछे एक 400 के बैग के पीछे नियत खराब हो गई थी। कल प्रसाद दिया था ना महाराज जी ने, कल का प्रसाद में महाराज जी ने कहा था ना कि इतनी बड़ी बड़ी रसीदें कटवा ली, वाणी मंथन की, चितवनी की, चर्चनी की, और वेस्ट किस पे कर रहे हैं? एक नौकरी दे दो, एक घर में सुख सुख संपत्ति कर दो, मेरे बच्चे की जॉब दे दो। अरे इतनी बड़ी, अरे ये तो पूछ ले कि 400 बैग के लिए पर्ची कितने की कटवानी है? 2100 की पर्ची से काम चल रहा है और तू 25,000 की पर्ची खर्च कर रही है। ये था कल का प्रसाद, सुंदर साथ जी, विस्तार में मैंने कल दे दिया था। तो मतलब अपनी ये चर्चनी, चितवनी, वाणी मंथन को, इतनी बड़ी जायदाद को, ये छोटी छोटी चीजों पे खर्च मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी चीज चाहिए, हमें वहां खर्च करनी है। बड़ी रसीदें कटवा के छोटी छोटी चीजों पे डामाडोल ना हो जाइए। क्या इकट्ठे कर रहे हो? कंकर पत्थर। जितनी माया इकट्ठी कर रहे हैं हम, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मेरे गले में सोने का हार हो, सोने की मतलब चैन हो, अंगूठियां हो 4 मेरे हाथों में, सोने की मैंने घड़ी पहनी हो, और मेरी मृत्यु हो जाए, शमशान भूमि में ले जाने से पहले बच्चे कहेंगे उतार लो, नहीं तो वो जलाने वाला उतार लेगा। घर में ही छूट गई। और किसके लिए हम कर रहे हैं? नौकरी के लिए। ऑटोमेटिकली जड़ तो माया ही हो गई ना। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने भी यहाँ पे सेवा करी, सेवा करने के बाद पैर नहीं टिके उनके। महाराज जी कहते हैं मैं छुर हो गया वहां से। हमने सेवा करी, हमारी तो आत्मा वहीं टिकी हुई है, हमने इतने की सेवा कर दी, 25,000 की रसीद कटवा दी, जिस सेवा के लिए दिए वो सेवा ही नहीं हुई। ये परीक्षा हुई जिसमें हम फेल हो गए। अगर सेवा देने के बाद, सेवा करने के बाद, किसी की सेवा की हमने घर परिवार में भी, और हम सेवा ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी,
उसके बदले में हमने उम्मीद रख ली या हमने ये कहा कि ये मेरा ऐसा करे, तो समझिए आपकी सेवा व्यर्थ हो गई, वेस्ट, टोटली वेस्ट। आपने विचरण कर लिया उस सेवा की, मैंने इतने की सेवा करी और मेरी उस सेवा का उन्होंने सही यूज किया या नहीं किया, कहीं अपने पे ना इस्तेमाल किया, कुछ भी किया हो, मैं कह रही हूँ कुछ भी किया हो, लेकिन आपकी सेवा व्यर्थ हो गई, उसका पता नहीं। आप जी रजना दी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप हमें जो ये बता रहे हो कि जैसे रक्षित कटवाई और ऐसे माया की ही चीज का प्रभु आपने लोप किया, तो जैसे अब मैं मेरी बात करूँ तो जैसे मेरी जो परिस्थिति इन दिनों में चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं अपने बेस पे मुझे राजी जो समझाते हैं, जो मन में बात पहुंचती है, तो मेरा जैसे बल नहीं चल रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जी बल नहीं कर पा रहा है, तो मैं राजी से मतलब ये बात कहती हूँ कि राजी मैं ये तारतम जाप करूँ, ये करूँ, मेरे से माया छूट नहीं रही है, ये चीज छूट नहीं रही है, तो आप मुझे बल दो, उस बेस पे मैं ये करती हूँ। तो इसमें भी ना चाहना तो राजी की वैसे तो नहीं है, क्योंकि राजी तो चाहिए नहीं, अभी तो माया छोड़ने के लिए हम राजी को याद कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है, मतलब सही है क्या? ये सही नहीं है, करना चाहिए नहीं करना बिल्कुल चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करना क्या है, अब ये पूछिए कि करना क्या है। मैं ना आपकी बात थोड़ी ही सुन पाई अमिता दीदी, मेरा नेट चला गया था, मैं वापिस आई हूँ, थोड़ा सा वहां से रिपीट कर दीजिए जहां आपने कहा कि तारतम का पाठ करके अभिराज जी की चाहना नहीं है, अभी तो माया से छूटने की चाहना है ना? तो आपने ये बात बोली, उससे आगे का थोड़ा सा बोल राजी की दीजिए। ऐसे चाहना है, राज्य की चाहना है, लेकिन वो कि जीव बार बार अपने भाव में खड़ा हो जाता है, तो माया का प्रभाव बहुत ज्यादा हावी होने लगता है, हमें फील भी हो रहा है, लेकिन हम उससे जिससे छूट नहीं पा रहे हैं। तो जैसे राजी से प्रार्थना करें कि इनसे छूट पाओ, या फिर राजी जो भी अंदर उठ जाते हैं कि आप तारतम का, जैसे तारतम में बहुत बल है, ज्यादा से ज्यादा जाप करो तो आप मतलब इस चीज से थोड़ा परे हो सकते हो, हिम्मत मिलती है, एक बल मिलता है, कोई चौपाई के माध्यम से भी जैसे हमें बताया जाता है, तो वो सब चीजें हम करें कि नहीं करें? माया वैसे प्रणाम जी कुछ हो, अमिता हम दीदी, छोड़ना चाहते हैं सुनिए पर छूट नहीं सुनिए, पा रहा मैं है। समझ गई आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हो। आप जरा समझिए बात को। प्रणाम जी, वैसे तो प्रश्न लेने का समय नहीं बचा, क्योंकि मैंने कहा था 1 घंटे की बैठक करेंगे, 2 घंटे की हो जाती है तो सुंदर साथ चला जाता है, वो सोचता है मेरा हमारे दुकान पे जाने का टाइम हो गया या कुछ भी हो गया। मेरे पास तो समय होता है, लेकिन सुंदर साथ के पास समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्न को ले लेती हूँ। इनका प्रश्न ये है, ये क्लियर ना कर पा रही हो तो मैं क्लियर कर देती हूँ। इनका प्रश्न ये है कि हम चाहना हमारी राज्य की है, लेकिन अब माया हमें सताती है, जीव बार बार खड़ा हो जाता है, मन प्रकट हो जाता है। अब उस एवज में राजी ये बुझाते हैं कि तारतम का पाठ करो तो माया छूट जाएगी, तो मैं तारतम का पाठ इसलिए करती हूँ कि मेरी माया छूट जाए, सुंदर साथ जी। और ये कह रही हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही पूछना चाह रही हैं अमिता दीदी, मुंह से बोल के बताइए। यही यही प्रश्न है, यही प्रश्न है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही है दी। जी हाँ जी, यही प्रश्न है। हाँ, अब इस एवज में क्या करना चाहिए ये महाराज जी ने हमें पहले बता दिया, लेकिन फिर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। माया किसकी है? अब जवाब देते जाइएगा, आप ही के मुंह से जवाब आएगा, ठीक है? माया किसकी है? मैं भी राज्य की माया राज्य की। हम किसके हैं? राज्य के। और हमें माया किसने दी? राज्य है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो है साधारण जवाब, कि जब तेरा ही सब कुछ है, तेरी ही चीज तुझे अर्पण कर रहे हैं, हमारा है ही क्या? समझ आई अमिता दीदी? किसी सुंदर साथ को बात ना समझ आई तो वो भी पूछ सकते हैं। जब माया ही राज्य की है, हम भी राज्य के ही हैं, राज्य ने ही माया दी है, और हमें क्या करना है? समर्पण। बिल्कुल ऐसे ही हम समर्पण नहीं कर पाते जैसे धन किसका दिया हुआ है? राज्य का, और हम रसीद नहीं कटवा सकते, मतलब हम राज्य को ही धन नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन प्रकट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ
कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, समझिए किसने दिए, राजी ने दिए। अच्छे से जानते हो कि राजी देने वाले हैं, देने वाले हमें, हम नहीं कर सकते, समर्थवान है। अगर उसमें से 50,000 की रसीद कटवानी पड़ गई गुप्त दान में, या किसी सुंदर साथ की सेवा करनी पड़ गई, तो मन प्रकट हो गया, अरे 50,000 इतनी मुश्किल से कमाए थे, इतनी दिक्कतें हुई थी, इस 50,000 से ये हो जाएगा, इस 50,000 से वो हो गया। है राज्य की माया, राज्य को ही समर्पित करते हुए तकलीफ हो रही है सुंदर साथ जी। ऐसे ही जो माया है ना, आपने क्या किया, उस 1 लाख से आप चिपक गए, उस 1 लाख रुपए से आप चिपक गए, दी राज्य की हुई थी और आप चिपक गए। ऐसे ही माया से आप चिपके हुए हो, माया ने नहीं आपको पकड़ रखा, और राज्य को समर्पित करने में आपको जोर आ रहा है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जिस चीज के लिए आप परेशान हो, वो परेशानी का हल राज्य ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। फिर भी उनको समर्पित करने में दुख हो रहा है, क्यों? क्योंकि मन प्रकट हो गया है, मन में जो इच्छाएं आपकी विषय वासनाओं की है, जो भौतिकताओं की है, चाहे वो स्वादों की है, चाहे वो मान सम्मान की प्राप्ति की है, वो हावी हो गई है। मेरे बच्चे गलत करेंगे तो मेरा नाम खराब होगा, है। मेरा पति, अगर इसके पास नौकरी नहीं होगी तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे अगर कमा रहे हैं, राज्य की सेवा नहीं करेंगे तो राज्य में नहीं लगेंगे। अरे आप कौन होते हो लगाने वाले? राज्य को समर्पित करो सुंदर साथ जी। यहाँ क्या करना है? समर्पण। तारतम मंत्र क्या है? तारतम का बल वही जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की जित की बातें। तारतम क्या है? तारतम ये नहीं था कि तुमने 108 बार तारतम किया और माया मांग ली, 108 बार तारतम किया माया में कुछ सही हो जाए, वो नहीं था। तारतम क्या था? तारतम मूल स्वरूप है। जब तारतम का बल हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर जागृति आएगी। किसकी? वेदों की, पुराणों की। अब हमारे अंदर एक दीपक जल गया, दीपक के आगे गीता आई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वाणी आई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई चीज आई है, कुछ भी आया है, हमें उसके भेद अंदर से खुलेंगे। कौन खोलेगा? राज्य खोलेंगे। वो क्या है? मास्टर की है, अपने अंदर की जागृति की। अब हम जागृति नहीं है, हमने लोक लगा रखा है। अब दिया हमारे अंदर है, आप समझिए, हमने दिए को जला के एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसमें लगा दिया ताला, माया का ताला लगा दिया, इच्छाओं की उसके ऊपर फूस डाल दिए। क्या वो फूस दीपक अंदर है तो उस फूस की आग से वो माया जले, वो कंक जो तिनके हमने डाले हैं वो जलेंगे? अगर हमने दिए को एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने तिनके डाल दिए डब्बे के ऊपर, तो वो माया के तिनके जलेंगे? नहीं जलेंगे। उसको डायरेक्ट दीपक की लो में करना पड़ेगा ना। तो अब उस दीपक वाले डब्बे के ऊपर ताला लगा हुआ है, किसका? माया का। माया हावी है हम पे, और मास्टर की, उसकी की नहीं मिल रही है हमें, वेद पुराणों से चाबी नहीं मिली। तारतम मंत्र है मास्टर की, उस ताले को खोलने की चाबी, वाणी को खोलने की चाबी। अब समझ आई? वो तारतम मंत्र जो हमें लगाना है, अपनी माया की चाबी को खोलना है। उस ताले को खोलने तो गए, और ताले का इतना प्रलोभन बढ़ गया कि सोने का ताला है, बस ताला ही मुझे मिल जाए, मुझे दीपक जलाना ही नहीं है। ये कर रहे हैं सुंदर साथ जी हम 400 वर्षों से। वो जो तिनके हैं ना, जो हार श्रृंगार के तिनके हैं, जो श्रृंगार के तिनके हैं, जो पैसे के तिनके हैं, या जो आभूषणों के तिनके हैं, वो माया है। वो उस डब्बे के ऊपर पड़ी है, लेकिन अब हमें वो इतने आकर्षित कर गए कि हमें वो दीपक जलाना ही नहीं, वो दीपक तक हमें पहुंचना ही नहीं। तारतम मंत्र वो की है, मास्टर की कही जाती है, मास्टर की इसकी नहीं है। वो देखो, अब जब आपके पास दीपक ही आ जाएगा तो उसके आसपास का सामान भी तो आप ही का ही होगा ना। वो ताला भी तो खोल के अपने पास ही रखोगे ना, आप फेंक थोड़ी ना दोगे। मतलब मास्टर की है राज्य तक पहुंचने की। लेकिन हम बीच में, हमें बड़े बड़े, भाई बात है आईपीएस की नौकरी करनी थी, अब
आईपीएस की नौकरी करने के लिए सेल्समैन की नौकरी छोड़ दी, एक अच्छी पुलिस की नौकरी मिली वो भी छोड़ दी, कांस्टेबल की मिली वो भी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि आईपीएस बनना है। वो छोड़ी तो एक दिन आईपीएस बन गए, लेकिन उसके चक्कर में कितना टाइम तकलीफ झेलनी पड़ी, कितना पढ़ना पड़ा, है ना, वो यात्रा करनी पड़ी। अब एक तरफ तो वो जिसने आईपीएस की नौकरी पाली, और एक तरफ वो कह रहे हैं यार जब मिलेगी मिलेगी आईपीएस की नौकरी, सेल्समैन की कर लेते हैं हाल फिलहाल। क्यों? क्योंकि भूख सता रही है, अभी माया सता रही है, अभी माया में ये चाहिए वो चाहिए, तो उसने सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब उसका दिमाग सेल्समैन की नौकरी में लग गया, वो आईपीएस बन सकता है? नहीं बन सकता, अब नहीं बन सकता, क्योंकि वो फंस गया उसमें। और हमें क्या है, प्रलोभन दिए जाते हैं माया के, इसके नौकरी के, बच्चों के, शादियों के, ब्याह के, इसके, ये प्रलोभन है, इसमें हम फंस गए, हो गए। अगर सेवा करके निकल गए तो निकल गए। महाराज जी यहाँ फंसे या नहीं फंसे? उस लेडीज ने उनके पैर पकड़ लिए, महाराज जी कहते हैं मैं फंस गया, एक पैर नहीं मैं उठा पाया, मैं भागूं कैसे? कैसे भागूं? हम माया में फंसे। महाराज जी ने सेवा की और निकल लिए, और हमने सेवा की, हम चिपक लिए। फर्क कितना ही है। महाराज जी ने सेवा की, उस बच्चे को जिंदा, उन्होंने अपने बल पे नहीं, सदगुरु महाराज के बल पे। हमने राजी के महाराज के दम पे सेवा करी, अपने घर परिवार में या सुंदर साथ की सेवा करी, और हम चिपक गए उससे कि हमने सेवा करी, कि जिस सेवा के लिए मैंने पैसे दिए वो सेवा हुई या नहीं हुई, मुझे देखनी भी है, मुझे पूछनी भी है, और मुझे उसके लिए आर्गुमेंट्स भी करने हैं कि मैंने इतने की सेवा करी, आपने मेरी वो चाय नाश्ता नहीं कराया जिसके लिए मैंने सेवा करी। महाराज जी ने मुझे ये दिया, तो हम हो गए फेल। हम सेवा कर रहे हैं, घर परिवार की सेवा समझ के कर रहे हैं, लेकिन हम चिपक रहे हैं। मैंने इसकी सेवा करी, अब ये मेरे को रोटी खिलाए प्यार से, मैंने सबके लिए खाना बना दिया, अब मुझे कोई प्यार से आके खिला दे। ये हमारी, हमने उम्मीद कर ली, मतलब हम चिपक गए। हमें चिपकना नहीं है। महाराज जी कहते हैं मेरे मुंह से वचन निकले और मैं वहां से चला गया, वो जिंदा हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मैंने रातों रात वहां से कूच कर लिया। हम करते हैं सुंदर साथ जी, सेवा करके कूच करते हैं, भूलते हैं हम? सच्ची बताना, भूलते हैं? नहीं भूलते हैं। हम नौकरी में भी अगर अच्छा करते हैं ना, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि हमारा मालिक हमें शाबाशी दे, नहीं तो एक प्यार भरी नजरों से हमें देख ले, एक मुस्कुरा के हमें गर्व महसूस करा दे। हम उस मुस्कुराहट के क्या है, लालची है, बदले में कुछ चाहते हैं। जहां बदले में आप कुछ चाहते हो, वहां पे आपकी सेवा निरर्थक है, आप फंस रहे हो। जहां पे आपने उम्मीद कर ली, आप फंस गए, कदम कदम बीच में। और जहां से उम्मीद छोड़ दी, कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कोई किसी का है ही नहीं, ना कोई था, ना हम किसी के, हम भी किसी के नहीं है। आज राज्य हमसे मिलने आ जाए और आज हमें कह दे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, मौत आ जाए, तो आप क्या कहोगे मौत से? नहीं नहीं, मेरा बच्चा भी छोटा है, मैंने उसकी शादी करनी है, नहीं नहीं, मैंने उसे पढ़ाना है। सुनेगी आपकी? सुनेगी? आप सुनोगे? आपकी सुनी जाएगी? सुनवाई नहीं होगी। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, हम सिर्फ राज्य के, और हमारा एक ही यार, बात खत्म। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका ही खुदा है यारो। माया राज्य की है, आपको समर्पण करने में जोर पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपके पास 1 लाख रुपए, आप 50,000 की पर्ची नहीं कटवा सकते गुप्त दान में। क्यों? क्योंकि आपका मन प्रगट है, आप उस 1 लाख रुपए से चिपक गए। ऐसे ही आप माया से चिपक गए। अब कर लो जितने मर्जी पाठ, मर्जी कर लो, कुछ होने वाला ही नहीं है। होगा कब? जब आप समर्पित कर दोगे। उस 1 लाख, वो उस 50,000 से आपने क्या क्या चीजें खरीदनी थी? अगर वो 50,000 गए तो वो खरीदने, जो चीजें खरीदनी थी वो सारी टल गई? टल गई या नहीं टल गई? टल गई। अब क्या सोचोगे कि ये लेना था, वो लेना था, अरे अब है ही नहीं, अब क्या सोचना, चलो काम खत्म। अगर राज्य हमसे माया भी ले रहे हैं तो इस वजह से ले रहे हैं कि हम ना सोचे कि उस 5,000 का या उसका 50,000 का क्या करना था।
अरे सुंदर सा जी, क्यों नहीं समझते कि अगर उस 1 लाख रुपए में से 50,000 राज्य ने अगर आपसे लिए हैं, आपके मन में सेवा उपजा पे आपको जोश दिलवा के आपको दिलवा दिए, देख लीजिए उसी टाइम जिस टाइम राज्य ने मन में उपजाया और आपने सेवा कर दी, तो सेवा हो जाएगी। तुरंत बाद मन मन प्रकट हो जाता है, करने नहीं देता वो सेवा। अगर उस जोश जोश में आपने सेवा कर दी, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो 50,000 बीमारी में लगने थे जो राजी ने ले लिए, तो बीमारी में लगाएगी, मुझे दे दे, कोई बात नहीं, छोड़ परे, तेरे को तन का दुख भी नहीं आएगा। ये नहीं बात समझ आई आपको? खर्च तो आपके तब भी वहां ना होते। आपने कभी किसी सुंदर साथ के अनुभव की बात, मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ, आप अपने अनुभव से देखिएगा, सच में वही बात होगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं नालायक, मेरे पीछे कोई मत खड़े होएगा, और नहीं तो सारे हाथ खड़ा कर दीजिएगा जो जो महसूस करता हूँ। कोई राज्य का कार्य है और माया का भी कोई कार्य है। हमने माया के कार्य के लिए राज्य के कार्य को स्थगित कर दिया। गौर करना, जिस माया के कार्य के लिए राज्य के कार्य को स्थगित किया है, वो माया का कार्य भी नहीं होगा। किया है किसी ने गौर? सही बात है। किया है किसी ने गौर? वो समय व्यर्थ हो जाएगा, वो समय व्यर्थ हो जाएगा। कि कौन कौन है मेरी लाइन में, किस किस ने ये बात अनुभव की है? हंसा बहन, अमिता दीदी, विजय बहन, रितु दीदी, सभी हैं, लगभग सभी हैं। अब ये समझिए, जो सेवा राजी ने ले ली, जो धन राजी ने ले लिया, वो तो कहीं मुसीबत में लगना था, बच गया, राजी में लग गया, राजी ने ले लिया। अब जो समय तुमने राजी को नहीं दिया, माया का भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। अगर राजी में लगता तो सार्थक हो जाता, हो जाता या नहीं हो जाता? और वही माया का काम छोड़ के आप राज्य का कार्य करो, जो जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, और आपका वो माया का काम ऐसे होएगा। हाँ, हो जाता है। किया है गौर? तो राज्य तो पल पल राज्य तो पल पल अपने होने का हमें एहसास करा रहे हैं। हम नहीं देख रहे, हमारी चाम दृष्टि नहीं देख रही, हमारा मन क्या कहता है, नहीं नहीं ये होने है उन्होंने सी। अरे सारे मत्था मारने के बाद आप कहते हो राज्य इच्छा, धनी इच्छा। अरे मत्था मारना ही क्यों है? क्यों करना है? क्यों क्यों माया के साथ चिपकना है? आप चिपके हो। एक बार आज का दिन आपके आसपास जो भी हो रहा हो, ये समझ के कि सपना है, करके देखिएगा, फिर आनंद देखिएगा। रात तक आपको आनंद की अनुभूति ना हुई, सुबह मुझे यहीं पकड़ लेना, मैं यहीं मिलूंगी 8 बजे। शर्त ये है कि अपने आसपास अपने बच्चों को भी ये सोच के कि सपना देख रहे हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, माया छू के भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कि हमारा कुछ है ही नहीं जी यहाँ पे। हम किसी के लिए सपना बन जाएंगे कल, और जो चले गए हमारे बड़े, वो हमारे लिए सपना बन गए आज। तो एक बार अपने आसपास नए तरीके से अपनी आंखें खोलना और नए तरीके से देखना। मैं सपना देख रही हूँ और मैं धनी के पास, मेरा तन का है वहां बैठा है, लेकिन मैं सपना देख रही हूँ, मुझे आनंद करना है सपने में। कुछ खोने का और कुछ मिलने की खुशी भी नहीं होगी, और खोने का गम भी नहीं होगा। एक दिन करके देखिए सुंदर सा जी, 1 घंटा करके देखिए, फिर देखिए उसके बाद का आनंद देखिएगा आप क्या होगा। कि सपने में हम घूम रहे हैं, सपने में हम चल रहे हैं, सपने में ये बीमार हो रहा है, सपने में मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, राज्य ने मुझे स्वस्थ रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद देने के लिए। वाणी में लिखा है, राज्य ने हमारे साथ लाड किया है इस खेल को दिखाने के लिए। उन्होंने हमें दुख देने के लिए थोड़ी ना भेजा, दुख तो हमने खुद ने पकड़ा, माया हमने पकड़ी है राज्य की चेरी। लेकिन हम राज्य की चीज को क्या कह रहे हैं? मेरी मेरी, मेरा मेरा कर रहे हैं, मैं प्रकट कर रहे हैं। हमने 2 में डिवाइड कर दिया, एक तरफ राज्य, एक तरफ माया। घर का मालिक एक तरफ सारी धन संपत्ति, कागज, हीरे मोती जवाहरात रख के, और एक तरफ दूसरे हिस्से में बैठ गया। राज्य कहते हैं चुन ले। हम क्या है? बेवकूफ, ये नहीं देख रहे कि राज्य बैठे हैं एक पलड़े में, और एक पलड़े में उसी की माया है, उसी की रखी हुई माया है, और हम उसी रखी हुई माया से चिपक रहे हैं। क्यों? क्योंकि चमक दिख रही है, आभूषण चमक रहे हैं, हीरे चमक रहे हैं, बच्चे चमक रहे हैं, पति चमक रहा है। सुंदर साथ जी, आई होप अमिता दीदी आपको मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई त्रुटि हो सुंदर साथ जी, मैंने किसी पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है,
फिर भी किसी के दिल को मेरी बात लग गई हो तो मैं तो यही समझूंगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन बाकी राजी जाने, कोई गलती हो तो फिर भी मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बहन बड़ी बहन कुछ भी समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मुझे ये बात बताओ कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या होता है? मुझे इसको समझाओ। ये तुमसे बेहतर कौन समझता है चोर की दाढ़ी में तिनका? तुम्हें तो मैं पर्सनली समझा दूंगी। चोर की दाढ़ी में तिनका ये होता है कि मान लो हमने चोरी की, ठीक है, अब 4 जनों के बीच में ये कह दिया गया कि ये शाई लगा लो हाथ पे, जिसके सॉरी कोई वैसलीन लगा दी हाथ पे, और ये कह दिया गया कि हाँ भाई सुबह जो कोई उठेगा जो चोर होगा उसका हाथ काला हो जाएगा। अब 3 लोगों ने तो चोरी करी नहीं, उन्हें तो कोई डर नहीं कि उसने वैसलीन धोनी है। जो चोर है उसने जाके फटाफट हाथ धो लिए, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया कि चोरी उसने करी है। जिसने चोरी करी है उसकी दाढ़ी में ही तिनका होगा जी। समझ आ गई? समझ आ गई प्रभा मेरी लेकिन अब मोटिव? मुझे इसको अच्छे से और समझना है, मैं कंफ्यूजन में हूँ अभी। फिर कल समझाएंगे आपको, नहीं तो अरुण भैया को कहना बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।